हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय केवी। तो आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के क्वेश्चंस लेकर आ गए हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को ऐसी ही वीडियो इसी चैनल पे मिलती रहती है। बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं K4FeCN6 का IUPAC नाम। देखिए बच्चों, ये जो IUPAC नेमिंग है ना, आप लोगों को करनी है। अगर कोई इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है, उसके लिए भी वीडियो फ़ायदेमंद होगा। तो देखिए, कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे, हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, चीज़ें वही है। ये बोल रहा है K4FeCN6 का IUPAC नेम बताइए। तो बोलिए बच्चों क्या होता है। और बच्चों, ये जो एग्जाम्पल है ना, ध्यान रखना, नींदों में भी पता होना चाहिए, बार बार पूछा जाता है। तो मैंने आप लोगों को कल की क्लास में IUPAC नेमिंग पढ़ा दिया था। तो मैंने क्या बोला था, सबसे पहले बच्चों किसका नेमिंग करते हैं, पॉजिटिव वाले का। तो क्या है ये, पोटेशियम। तो क्या हो गया, ये पोटेशियम हो गया। आप भी फटाफट से आंसर दीजिए। फिर हम क्या करते हैं, लिगेंड की नेमिंग करते हैं। तो बोलो कितने यहाँ पे साइनो हैं, कितने साइनाइड है बच्चों, 6। तो क्या लिखेंगे, हेक्सा साइनो। क्या लिखेंगे, हेक्सा साइनो। फिर ये क्या है बच्चों, फेरस है। अब ये देखिए, ये क्या है, पोटेशियम मेटल है तो प्लस वाला है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो कोऑर्डिनेशन स्फेयर है वो क्या हो जाएगा, माइनस। और जब कोऑर्डिनेशन स्फेयर माइनस हो जाता है, जब पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन स्फेयर क्या हो जाता है, माइनस, तो मेटल के पीछे 8 लगाना होता है बच्चों। क्या लगाना होता है, 8। इसका मतलब आप लोग क्या बोलेंगे, पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट। क्या बोलेंगे, पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट। फिर देखिए, जब मेटल का नाम लिख रहे हैं तो फिर क्या लिखते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। बोलो बच्चों, यहाँ पे फेरस कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है, बोलिए बच्चों, बोलिए कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है फेरस, जल्दी से बोलिए। जिसका निकालना होता है उसे एक्स मानते हैं। इसका क्या है, प्लस का 4 है, ये क्या है, माइनस का 6 है, इक्वल में 0 है, तो एक्स क्या आ गया बच्चों, प्लस का 2 आ गया। इसका मतलब आपको रोमन लैंग्वेज में क्या लिखना है, 2 लिखना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा बच्चों, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोगों को ऐसे ही इन क्वेश्चंस को क्या करना है बच्चों, सॉल्व करना है। तो ए ऑप्शन आप सभी लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट कर लेंगे। तो 14 में बच्चों क्या होगा, ए ऑप्शन एकदम सही होगा। तो देखिए, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे ए टिक कर लेते हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, देखिए, इस आप लोगों को इस कंपाउंड की क्या करनी है, नेमिंग। बच्चों, अगर चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, क्योंकि बच्चों अभी तक 56% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। यानी अभी तक 56% लोग ऐसे हैं जो बिना सब्सक्राइब करे ही वीडियो देखते हैं। तो यार, आपका एक सब्सक्राइब करने से कुछ भी नहीं जाएगा, पर शायद आपके एक सब्सक्राइबर से किसी को बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। तो आप उस खुशी में पार्टिसिपेट करिए। चलिए अगला देखिए, NiCO4 का IUPAC नेम। बच्चों देखिए, यहाँ पे ना तो कोई प्लस है ना कोई माइनस है, यानी इस पे देखिए, इसके ऊपर कोई प्लस माइनस है नहीं है, इसका मतलब ही न्यूट्रल है। तो ध्यान रखना, जब न्यूट्रल चीज़ें होती है तो जो नाम होता है ना मेटल का, जैसे इसका नाम क्या, निकल, तो निकल ही लिखना है, 8 वेट नहीं लगाना है। न्यूट्रल में क्या लिखना है, सिर्फ और सिर्फ निकल। तो ये तो हो गया। पर पहले अपन करते हैं लिगेंड का नेमिंग। कितने लिगेंड हैं यहाँ पे, 4। तो क्या हो जाएगा, टेट्रा। और ये क्या है, कार्बोनिल। तो क्या हो जाएगा, टेट्रा कार्बोनिल। फिर क्या लिखेंगे अपन, निकल लिखेंगे। क्या लिख दिया, निकल लिख दिया। अब बच्चों, नाम तो पूरा हो गया, टेट्रा। क्या नाम हो गया, टेट्रा कार्बोनिल निकल। ये देखो, सब में ही क्या है, टेट्रा कार्बोनिल निकल है। लेकिन किस में नहीं है बच्चों, किस में नहीं है, इन लास्ट वाले 2 में निकल 8 है। तो निकल 8 नहीं करना है बच्चों, निकल करना है। अगर 8 लगा दिया ना तो क्या हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि न्यूट्रल है। ऊपर देखना है यहाँ पे कोई चार्ज है या नहीं, कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब न्यूट्रल है, तो निकल ही रखना है। अब बात आती है ऑक्सीडेशन की। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है। तो बच्चों ये क्या है, एक्स है। कार्बोनिल का क्या होता है, 0। इक्वल में क्या है, 0। तो एक्स क्या आ गया बच्चों, आप लोगों का 0 आ गया। इसका मतलब यहाँ पे 15 में आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, टेट्रा कार्बोनिल निकल। क्या हो जाएगा बच्चों, टेट्रा कार्बोनिल निकल हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। EDTA धनायन से संयोग कर बनाता है। बच्चों बताओ, EDTA जो होता है वो किसी अगर पॉजिटिव से मिल जाए तो वो क्या बनाता है बच्चों, EDTA का नाम आते ही नींदों में ही क्या पता होना चाहिए, किलेट बनाता है। बच्चों क्या बनाता है, किलेट बनाता है। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संकुल यौगिक में धातु लिगेंड बंद होता है।
अगर कोई इंग्लिश वाले हैं तो सुने। ये बोल रहा है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो मेटल एंड लिगेंड का जो बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है, वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है या हाइड्रोजन बॉन्ड होता है या आयोनिक बॉन्ड होता है या कोवैलेंट बॉन्ड होता है, जल्दी से बताइए। सबको पता है, पढ़ क्या रहे हैं, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन तो बॉन्ड भी क्या होगा, बॉन्ड भी क्या होगा बच्चों, उपसहसंयोजी। यानी 51 में आप लोगों का ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन देखिए, ऋणात्मक लिगेंड है, ऋणात्मक लिगेंड है बच्चों, मैंने याद कराया था नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाला जॉइन मेंबर्ड है उनको पता होगा। बच्चों बताइए नेगेटिव वाला लिगेंड कौन सा है, तो आप सभी को पता है एक्वा यानी H2O तो न्यूट्रल है, कोई भी चार्ज नहीं है, कार्बोनिल कोई भी चार्ज नहीं है, सल्फेटो यहाँ पे क्या है बच्चों, नेगेटिव वाला है। इसका मतलब यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और बी ऑप्शन क्या है यहाँ पे, क्या है, सल्फेटो आपका आंसर है। अब हम चलते हैं किसका रंग पीला है, यानी 41 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को बताना है, याद रखने वाला है। और ये क्वेश्चन थोड़ा इनकरेक्ट भी है कि किसका रंग पीला होता है, तो जो स्टूडेंट होते हैं जितने भी वो इतना एक्सपेरिमेंट थोड़ी करते हैं जो उनको पता हो किसका रंग पीला होता है ना। जैसे हम लोगों को तो पता है कि ये जो पोटेशियम कोबाल्ट नाइट्राइट होता है ये क्या होता है, येलो रंग का होता है। पोटेशियम हेक्सानाइट्रो कोबाल्ट थर्ड भी क्या होता है, येलो होता है। फिशर भी क्या होता है, फिशर एलिमेंट भी येलो होता है, यानी सभी सही है। लेकिन आप लोगों को इतना याद नहीं रखना है और इस क्वेश्चन को थोड़ा आप दिमाग में मत रखिए, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। चलिए अगला 42, संकुल यौगिक में लिगेंड। बताइए लिगेंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन युग्म लेता है या देता है, यानी लोन पेयर लेता है या देता है। लिगेंड का काम क्या है बच्चों, लिगेंड का काम बस इतना सही है, क्या, लोन पेयर दान करने का, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, K4FeCN6 में Fe किस रूप में है। बताइए बच्चों 35 नंबर क्वेश्चन में बताइए आप लोग कि जो Fe है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है। बताइए इस कंपाउंड में Fe किस फॉर्म में प्रेजेंट है, 35 में आप बता सकते हैं। 35 में बताइए, जल्दी से बताइए, बोलिए। परमाणु है यानी एटम है, आयन है, पॉजिटिव संकुल है या नेगेटिव संकुल है, यानी जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसकी बात हो रही है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिव है नेगेटिव है, बच्चों ध्यान रखना। ये पोटेशियम क्या है, मेटल है, तो क्या आएगा, प्लस। इसका मतलब इस पूरे स्फीयर पे क्या आएगा, माइनस। इसका मतलब ये जो FeCN6 वाला स्फीयर है ना, इस पे पूरे पे क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है बच्चों। इसका मतलब 35 नंबर में आप लोगों का करेक्ट क्या हो जाएगा, ऋणायन संकुल है। Fe किस रूप में है, नेगेटिव वाले पे, देखिए नेगेटिव वाले पे है ना, इसलिए इसका आंसर भी क्या हो गया, नेगेटिव। चलिए 36 नंबर, निम्न में से कौन सा लिगेंड बाइडेंटेड है। बोलो बच्चों, नींदों में भी पता होना चाहिए बाइडेंटेड की बातें। तो बाइडेंटेड मैंने आप लोगों को अच्छे से बताया है। ब्रोमीन नो ऑक्सलेटो क्या होता है भाई, बाइडेंटेड होता है। तो ये चीज़ें आप लोगों को छोटी छोटी सी चीज़ें पता होनी चाहिए। अगला देखिए, कौन जो है वो एम्बीडेंटेड लिगेंड है। बोलो कौन होता है, उभयदंतु कौन होता है, एम्बीडेंटेड। तो क्या बोलेंगे, साइनाइड होता है बच्चों। इसमें कार्बन भी दे सकता है और इसमें नाइट्रोजन भी दे सकता है। चलिए 47, संकुल में सबसे अधिक उपसहसंयोजन संख्या संभव है। बताइए बच्चों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 47 नंबर, कितने उपसहसंयोजक संख्या यहाँ पे, यानी कितनी कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे हो सकता है। 47 का आंसर बताइए। 47 बच्चों ध्यान रखना, हाईएस्ट 8 बना सकता है। आप लोग देख रहे होंगे ऐसे मेटल होती है और ऐसे हम 6 बनाते हैं, तो बच्चों 6 नहीं, ये हाईएस्ट क्या होता है, 8 होता है, यानी 8 कोऑर्डिनेशन नंबर पॉसिबल है। अगला, संकुल आयन में उदासीन अणु तथा ऋणात्मक समूह जो केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े रहते हैं को कहते हैं। 48 वाला बताइए बच्चों। ये बोल रहा है कि संकुल आयन में उदासीन अणु तथा ऋणात्मक समूह जो केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े रहते हैं, यानी ये बोल रहा है मेटल है और मेटल से जितने भी लिगेंड ऐसे जुड़े हुए होते हैं वो किससे जुड़े हुए होते हैं, क्या परमाणु संख्या होती है, वो नहीं। प्रभावी परमाणु संख्या नहीं। प्राथमिक संयोजकता नहीं। वो क्या कहलाती है, उपसहसंयोजक संख्या कहलाती है। यानी यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, 48 में सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों हम लोगों ने ये सारे के सारे क्वेश्चंस देख लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।